तो द हनीमून इज ओवर। अप्रैल सर के G20 आपने देखी, उसके बाद भी जो कॉन्फ्रेंस हुई इंडिया में सारे गए हैं। G20 2023 में हुई जी, अच्छा आप कह रहे हैं कि 2024 में बिल्कुल नहीं। कोई कौन आया बताएं मुझे। नहीं सर, अभी भी जो जैक सलिवन की आप बात कर रहे हैं और के भी अलावा और कोई नहीं। जैक सलिवन तो वो पन्नू के बारे में पूछने गए जाके डोवल तो के आपको लगता है कि जो रिलेशंस हैं वो नहीं पहले जैसे? नहीं, इट इज नॉट द सेम। दैट्स व्हाई मोदी वेंट टू मॉस्को। नहीं, वो तो उन्होंने जाना ही था, इस वजह से तो नहीं गए। 5 साल से जाना था, नहीं गए। नहीं, लेकिन उनका ये विजिट पहले से था। दोस्तों आप मुक्तिदार साहब को सुनेंगे तो आपको और हंसी आएगी कि जिस तरह से ये बातें कर रहे हैं ना, वो सच में हंसी के पात्र बन गए हैं। अपने आप को बहुत तीस मार खां समझते हैं, ऐसा लगता है कि इस दुनिया भर की जो नॉलेज है वो इनको ही है। इनका ये कहना है कि प्रधानमंत्री जो अभी रशिया गए थे वो सिर्फ और सिर्फ डर के मारे गए थे क्योंकि भारत और अमेरिका के जो रिश्ते हैं वो खराब होने वाले हैं, और इसीलिए पहले आप ये वीडियो देखिए उसके बाद बात करते हैं। ये नहीं है कि वो अचानक चले गए हों। This plan happened in 2024 ना, जब Biden was supposed to come to India on 26th of July, January, and then he cancelled it. फिर इतना इंडिया की मिनिस्ट्री बोली हमने ऑफिशियली इनवाइट नहीं किया था, सिर्फ प्राइम मिनिस्टर ने ओरली इनवाइट किया, इस तरह की बातें कर रहे थे ना, फेस सेविंग। बट बाइडेन विथड्रू फ्रॉम दैट, फ्रॉम इंडिया सेलिब्रेशन। फिर उसके बाद 27 जनवरी को, लेकिन उन्होंने कहा कुछ नहीं, रशिया के उसी के ऊपर वो तरले मिन्नतें करते रहे। कहा गया कि प्राइवेटली कंसर्न शो किए हैं या ये, तो उन्होंने इंडिया को कहा कुछ नहीं कि आप क्यों गए हैं। आपके इंडिया में एरिक गार्सेटी ने तो बाकायदा जबरदस्त तकरीर कर दी कलकत्ता में, सेइंग कि इंडिया जो बात कर रही है अबाउट स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, अगर जंग शुरू हो जाएगी देयर इज नो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। हाँ, ये बात की थी उन्होंने। और उसने बहुत बता दिया कि उसके बाद जेक सलिवन ने खुद 2 बार कहा कि इंडिया और रशिया की कभी नहीं जमेगी क्योंकि रशिया इज अ जूनियर पार्टनर टू चाइना। इंडिया का वन रीजन फॉर मोदी टू गो टू रशिया वाज टू मेक श्योर कि चाइना और रशिया ज्यादा दोस्त ना बने ना। सो दैट वाज वन रीजन। इनफैक्ट मैंने एक शो ये भी किया कि भाई इंडिया में ना बहुत बातें हो रही कि रशिया इज आवर बेस्ट फ्रेंड। अरे भाई आपका बेस्ट फ्रेंड है, आप उसकी मदद तो करें जंग में। रशिया 2 साल से जंग लड़ रहा है, इंडिया ने कोई मदद नहीं की सिवाय तेल खरीद रहा है वो भी डिस्काउंट पर। तो इंडिया इज बेनिफिटिंग फाइनेंशियल। एक गोली नहीं दी रशिया को, एक बुलेट नहीं दिया इंडिया ने। ब्रह्मोस बेच रहे हैं वो फिलीपींस को, रशिया को भेज दे ब्रह्मोस। लेकिन सर आपको नहीं लगता कि ये तो एक कंट्री अगर किसी जंग में इन्वॉल्व नहीं होता तो ये अच्छी बात है? वो अगर वहां पे इन्वॉल्व हो, फिर यूक्रेन में भी इन्वॉल्व हो जाए। देखिए, नॉट ओनली दैट, इंडिया हैज नॉट प्रोवाइडेड एनी मिलिट्री सपोर्ट टू इट्स बेस्ट फ्रेंड। तो काहे के बेस्ट फ्रेंड हो गए? आपकी पिटाई हो रही है। सर बेस्ट फ्रेंड का मतलब ये तो नहीं है कि जंग में कूदें, जैसे इंडिया कहता है नेटो का नहीं बनेंगे। नेटो करता है क्योंकि इजराइल ने कारगिल के वक्त हेल्प किया था ना, इंडिया को कारगिल के वक्त इजराइल ने हेल्प किया था। तो इस बार इंडिया ने हथियार बेचे इजराइल को। अमेरिका के दोस्तों को तो वो बेच रहे हैं हथियार, फिलीपींस को भी बेचा, इजराइल को भी बेचा, बट रशिया को नहीं बेचा। दूसरी चीज ये है कि ये कहते हैं बार बार 1971 में अमेरिका ने पाकिस्तान की तरफ से दखल दिया था, बट 1962 में सोवियत यूनियन ने इंडिया की जंग के वक्त, चाइना की जंग के वक्त डिड नॉट हेल्प इंडिया। फिर उसके बाद 2020 में जब चाइना ने हमला किया गलवान में तो रशिया ने नहीं सपोर्ट किया, यूएस ने सपोर्ट किया। फिर अरुणाचल प्रदेश में जब 2022 में चाइना ने फिर गड़बड़ की तो भी रशिया ने हेल्प नहीं किया इंडिया का। बट फिर तो सही कर रहे हैं ना सर, अमेरिका तो वो भी नहीं कर रहे। सुनिए तो सही मेरी बात, अमेरिका के सेनेट ने रेजोल्यूशन दिया कि वी रिकॉग्नाइज अरुणाचल प्रदेश एज इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। तो ये कहना कि रशिया इज अ बेटर फ्रेंड देन अमेरिका, जो बयानात इंडिया से आ रहे हैं, दे आर रॉन्ग। रशिया इज नॉट प्रूविंग व्हाट जेक सलिवन ने कहा वो सही है कि रशिया इज नॉट ए रिलायबल फ्रेंड ऑफ इंडिया। इंडिया इज नॉट रिकॉग्नाइजिंग दैट। इंडिया धीरे धीरे, लाइक इट और नॉट, वो अमेरिका के जद में आ रहा है। दे आर रेजिस्टिंग इट बट इट इज पुलिंग बैक। अब जो जयशंकर ने टेक्नोलॉजी को लेकर बात की है, दे आर इरिटेटेड कि भाई दे वांट बेनिफिट फ्रॉम अमेरिका विदाउट गिविंग अमेरिका व्हाट अमेरिका वांट्स। समझे ना? दैट्स व्हाट इंडिया वांट्स कि हम आजाद भी रहें लेकिन आपकी मदद हमको करते रहें आप। इट्स लाइक सेइंग दैट। सो दैट इज इंडियाज डिमांड एंड आई थिंक मेरे ख्याल से ट्रम्प विल नॉट लाइक दैट। ओके, ठीक है डॉक्टर साहब, आपका पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन इसमें मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि अगर कोई कंट्री जो है किसी जंग में, चाहे उसके फ्रेंड्स ही क्यों ना हो, इन्वॉल्व नहीं हो रहा है या सपोर्ट नहीं कर रहा किसी को भी, तो मैं तो इसको रिकमेंड करूंगी कि सभी को ऐसा चलना चाहिए। बट इजराइल को क्यों कर रहे हैं फिर? जी, इजराइल के मामले में क्यों हथियार बेच रहे हैं फिर इजराइल को? जंग के अंदर जो है वो सपोर्ट करना या उसमें, तो मैं वही कह रहा हूँ ना, रशिया को नहीं बेच रहे हैं वो हथियार। रशिया डेस्परेटली वांट्स। रशिया ने जो तेल बेचा है इंडिया को तकरीबन $65 बिलियन का इस साल, a lot of it is in rupees, और वो रुपये वैसे ही पड़े हुए हैं। रशिया doesn't know what to do with it। लेकिन अगर इंडिया हथियार बेचेगा रशिया को तो वो बड़ी खुशी से खरीद लेंगे वो रुपये। लेकिन वहां पे जो लोग, इस तरह पता चला था इंडियंस को उन्होंने जंग के अंदर इजराइल में शामिल किया, वो जब उन्होंने उनसे बात की और बात करके उन्होंने उनको कहा वापस भेजें इनको, तो अपने लोगों को निकाल लिया। अगर ऐसा होता तो वो उनको लगा रहने देते।
नो दोज आर नॉट सोल्जर्स ना, वो तो मतलब दे वर ट्रिक्ड इनटू गोइंग, मतलब इट इज लाइक जो सऊदी अरेबिया को बोले आइए चपरासी बनने के लिए, फिर वो चपरासी के बनने गए और उनको जबरदस्ती जंग पे भेज दिया। दैट इज व्हाट हैपेंड, दैट वाज नॉट इंडिया। ओके ओके ओके। जी अच्छा डॉक्टर साहब, नेक्स्ट जो टॉपिक है, लास्ट टॉपिक हमारा, वो अभी हम तो सोच रहे थे कि ये डायलॉग्स हो रहे हैं और ये कहा जा रहा है जैसे कि कमला हैरिस ने भी मीटिंग जो की नेतन्याहू के साथ और बाइडेन की नेतन्याहू के साथ जो मुलाकात, उसमें कहा गया कि जंग बंद करें, ये ना करें। अच्छा, अब उसी में जाहिर है अगर जंगों के बंद करने की बात हो रही है तो साथ में हमें पता चला कि वहां पे हिजबुल्लाह और इसराइल के बीच नया वो स्यापा पड़ गया। उन्होंने कहा कि जी हिजबुल्लाह ने रॉकेट मारा है जिसमें उनके कोई 12-13 जो लड़के हैं वो फुटबॉल खेल रहे थे उनको लगा, तो उसके बाद फिर इजराइल ये कह रहा है कि उसने उसके ऊपर हमला किया लेबनान पर। तो आपको लगता है कि ये कोशिशों के बावजूद ये जो जंग है ये बढ़ रही है, खत्म नहीं हो रही है, कम नहीं हो रही? देखिए, अटलांटिक मंथली में एक लंबा आर्टिकल छपा है ऑन हिजबुल्लाह एंड इजराइल, और उसमें वो बंदा जाकर इंटरव्यू भी किया हिजबुल्लाह के नंबर 2 पर्सन से। हिजबुल्लाह डजंट वांट अ सीरियस वॉर विद इजराइल, क्योंकि ऑलरेडी लेबनान पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका है पिछले जंगों में। इजराइल ऑल्सो डजंट वांट द वॉर, बट नेतन्याहू वांट्स अ वॉर। नेतन्याहू का चक्कर ये है कि जैसे ही जंग खत्म होगी, जनाब इज गोइंग टू जेल। सो नेतन्याहू कैन ओनली स्टे आउट ऑफ प्रिजन बाय सेइंग कि अभी नेशनल क्राइसिस चल रही है, जंगें चल रही हैं, वी कैन नॉट डू दिस। इसलिए कोर्ट्स भी खामोश बैठा है। सर कई सालों से सुन रहे हैं ये। हाँ, ये पता है नेतन्याहू के जो केसेस निकले थे ना, जब ये अभी आए हैं, हाँ, बट अभी इलेक्शन से पहले कहा जा रहा था कि वो नहीं आएंगे, वो तो जेल में जाएंगे, और वो दोबारा आ गए। He's got it is becoming more and more serious, so he knows कि he's going to jail। आप बेफिक्र रहें, ये these processes have to be done very carefully ना, क्योंकि फॉरेन कंट्री अमेरिका का भी काफी इन्वॉल्वमेंट है। ये ऐसा नहीं कि पैसे लेके खामोश बैठ जाएंगे इजराइल में जजेस वगैरह, इट्स वेरी सीरियस। और आप पढ़ के देखें, मतलब दैट इज वेरी क्लियर। मुझे नहीं लगता, चलिए सर देखते हैं, आप भी आगे, लेकिन अगर अब जंग खत्म हो गई, they're not going to end the war। दूसरी चीज ये है कि ऑलरेडी यूरोप उसके खिलाफ हो गया है। ऑलरेडी आपने देखा कि जो कायर स्टार्मर है, उन्होंने ऑलरेडी यूके जो आईसीसी ने जो अरेस्ट की रिक्वेस्ट की ना, अरेस्ट वारंट की, तो उसके खिलाफ यूके वाज गोइंग टू डिफेंड नेतन्याहू। अब यूके डिफेंड नहीं कर रहा है नेतन्याहू, क्योंकि दे हैव एक्सेप्टेड आईसीजे की पोजीशन कि ये जेनोसाइड कर रहे हैं वहां पर। तो धीरे धीरे सारे यूरोपियन मुल्क, सिर्फ अमेरिका बाकी रह गया है। अमेरिका ने भी वो भी कह रहा है कि नहीं करो, बार-बार उन्होंने भी कई स्टेटमेंट्स दिए हैं। डिफेंडिंग हिम, दे आर नॉट सेइंग कि इसको लेके जाओ, क्योंकि अब वो बर्तानिया नहीं जा सकेंगे। अगर अरेस्ट वारंट इश्यू हो जाता है, अरेस्ट हिम, अमेरिका विल नॉट अरेस्ट हिम। तो शायद इंडिया और अमेरिका के अलावा और कहीं नहीं जा सकेंगे नेतन्याहू दुनिया में। इससे पहले भी अगर आप जाके देखें, देयर आर इजरायली जनरल्स हैं, अगर गूगल करें न्यूज में तो आपको खबर मिलेगी कि ब्रिटिश फॉरेन ऑफिस ने 2-3 इजरायली जनरल्स को बचा लिया है अरेस्ट होने से पहले, कि उनको वार्न कर दिया कि भाई आप प्लेन के बाहर ना निकले, अगर आप जमीन पे कदम रखेंगे तो इमीडिएटली अरेस्ट हो जाएंगे। So they should not have done that, but so he's into all of these trouble। तो उसके लिए ये जंगे, जैसा कि अब इजराइल, there's not much happening in Gaza, occasionally वो मार रहा है। जिस दिन 11-12 बच्चे मारे गए, गोलान हाइट्स में था वो। गोलान हाइट्स इज अगेंस्ट द लॉ, उसने जबरदस्ती कब्जा किया और अमेरिका रिकॉग्नाइज द एनेक्सेशन व्हिच इज अगेंस्ट द इंटरनेशनल लॉ। एग्जैक्टली जो रशिया कर रहा है, एग्जैक्टली वही चीज इजराइल ने की सीरिया में, बट अमेरिका रिकॉग्नाइज। आई थिंक दैट दिस मेस इज गोइंग टू कंटिन्यू, और ये मेस जब तक चलेगा जब तक बाइडेन इज द प्रेसिडेंट ऑफ द यूएस। मतलब ये आदमी बस क्या बोले, वो तो अब रहे ही नहीं ना, अब तो इलेक्शन हो जाएंगे तो बाइडेन तो आएंगे। जनवरी तक है ना, जनवरी के 20 देखना। अच्छा, जनवरी तक है, ओके। मुझे लगता है लेकिन उनको ऑर्डर नहीं चलेगा ना नवंबर के बाद। इजराइल को कह देंगे तू डेलावेयर भी ले ले। नहीं, इलेक्शन के बाद तो ऑर्डर नहीं चलेगा ना। नहीं भाई, नवंबर के बाद ही इज गोइंग टू बी प्रेसिडेंट टिल द 20th ऑफ जनवरी। इसको लेम डक प्रेसिडेंट कहते हैं, जो कांग्रेस से कुछ नहीं होगा, लेकिन सारे एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स वगैरह ही इज गोइंग टू डू दैट। ओबामा जाते जाते $30 बिलियन देके गए थे इजराइल को। यार तुम प्रोफेसर हो यार, तुम जाके पढ़ाओ लिखाओ, क्यों इन सब चक्करों में पढ़ो? जब तुम्हें किसी चीज की नॉलेज नहीं है तो तुम क्यों ऐसे स्टेटमेंट देते हो, वो भी पाकिस्तानी मीडिया पर बैठकर? आपको इतने लोग सुनते हैं, देखते हैं, जानते हैं, ठीक है, आप इस तरह की बातें करेंगे? जिस देश में आप पैदा हुए हैं, जिस देश ने आपको एक तरह से इतना बड़ा किया है, आप उसी देश की खिलाफत करते रहते हैं। कई जगहों पर तो आपके पॉइंट समझ में भी आते हैं, लेकिन अक्सर हमने देखा है आपकी वीडियोस के माध्यम से कि आपके अंदर एक जहर है, एक नफरत है जो अपने देश के प्रधानमंत्री के लिए है। ये क्यों है भाई? और दूसरी चीज, आपने ये कहा कि भारत डर के मारे एक तरह से रशिया के पास गया है। अमेरिका और भारत के ताल्लुकात उस तरह से नहीं है। आप वीडियोस उठा के देख लिए, आप स्टेटमेंट उठाकर देख लिए, आपको समझ में आएगा कि भारत से अमेरिका को बहुत सी उम्मीदें हैं, और वो जानते किस लिए उम्मीदें हैं, ताकि जो रशिया और यूक्रेन का युद्ध है ना वो रुक जाए, और उसमें केवल और केवल एक माध्यम है, वो भारत है। सिर्फ और सिर्फ अमेरिका को नहीं, रशिया को भी सबसे ज्यादा उम्मीदें अगर किसी देश से है वो है भारत। बाकी कोई भी देश किसी और के मामलों में इंटरफेयर नहीं कर रहा है, और भारत भी नहीं चाहता कि वो इंटरफेयर करे, लेकिन एक दोस्त ही दोस्त के साथ बैठकर बातों को सुलझा सकता है, और वही भारत करने वाला है। दूसरी बात करते हैं कि
आपने कहा कि जो रशिया है वो रशिया भारत की मदद नहीं कर रहा और भारत रशिया की मदद नहीं कर रहा, तो दोस्त का है बात की। भारत अपने आप में इतना सक्षम है ना कि छोटी से छोटी छोड़ो, वो जमाना चला गया। आज की डेट में कोई भी देश अगर भारत से पंगा लेता है तो भारत अपने आप में इतना सक्षम है कि वो सामने वाले को नाको चने चबवा सकता है। और रही बात रशिया की, भारत और रूस की दोस्ती बहुत तगड़ी है, बहुत गहरी है और इसके बारे में कोई जस्टिफिकेशन किसी को भी देने की जरूरत नहीं है। और आप जैसे लोग तो प्लीज ना ही इसके बारे में बोले तो ज्यादा अच्छा है। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।